भारत में घुसने की फिराक में आतंकी पीओके पर 250 से 300 आतंकी मौजूद। केरन सेक्टर में हथियार भेज रहा है पाकिस्तान, सेना पूरी तरह तैयार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकी मारे गए। बीती रात से चिंगम इलाके में चल रही थी मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। दिल्ली में दूसरे मजहब की लड़की से प्यार करने पर सजाए मौत। लड़की के घर वालों ने धोखे से बुलाकर की हत्या। 3 नाबालिग समेत 5 गिरफ्तार। राजस्थान में पुजारी की हत्या ने पकड़ा तूल। इंसाफ की मांग पर गांव में महापंचायत। मांगे नहीं मानने पर शव के साथ मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन का ऐलान। देश में कोरोना पर राहत देने वाली खबर। 24 घंटे में ठीक हुए 82,753 मरीज। 85.81% पहुंचा कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग त्योहारों पर खास निगरानी रखेगा। आयोजन स्थलों पर गाइडलाइन की निगरानी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर के इंतजाम की मॉनिटरिंग होगी। स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल ने त्योहारों के मद्देनजर अलर्ट जारी किया। कलेक्टर, सीएमएचओ और मेडिकल कॉलेजों को आयोजन स्थल पर एम्बुलेंस का इंतजाम करने के निर्देश दिए। राजधानी भोपाल में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार तेजी से बढ़ी। भोपाल में कोरोना का रिकवरी रेट अक्टूबर महीने में 106.72% हो गई। वहीं भोपाल में रिकवरी रेट सितंबर में 74.53% था। मरीजों की सेहत में जल्द सुधार की वजह से आंकड़ा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल 1,607 नए मरीज मिले, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केस 16,168 और कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,43,629 पर पहुंचा। अलग अलग शहरों में देखें तो इंदौर में 441, भोपाल में 188, जबलपुर में 144 और ग्वालियर में 92 नए मरीज मिले हैं। वहीं कल कोरोना से 27 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में अब तक 2,574 लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,958 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी से 16 लोगों की मौत हुई। वहीं 2,614 मरीज ठीक होकर घर लौटे। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को भले ही एडमिशन के लिए 100 सीट की मान्यता मिल गई है, लेकिन 2 घंटे हुई बारिश ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। बारिश का पानी कोविड मरीजों के आइसोलेट वार्ड में भर गया है, जिसके बाद डॉक्टर सहित पूरा स्टाफ पानी निकालने की जद्दोजहद करता नजर आया। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से पानी निकलना मुश्किल हो गया है। बड़ी बात यह है कि मेडिकल कॉलेज में महापौर डॉक्टर अजय तिर्की भी कुछ समय के लिए सेवाएं देते हैं। इसके बावजूद अस्पताल में अव्यवस्था का आलम है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही MIC की टीम ने परीक्षण के बाद मेडिकल कॉलेज को 100 सीट पर एडमिशन की मान्यता दी है। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में आज कांग्रेस नेता हाईटेक विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए। रायपुर में विरोध प्रदर्शन में सीएम भूपेश बघेल और PL पुनिया शामिल होंगे। सभी जिला और 307 ब्लॉक मुख्यालयों में LED स्क्रीन के जरिए कांग्रेस के बाकी नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। कोरोना संकट का असर अब प्रशासनिक कामकाज पर भी दिखने लगा है। दरअसल वित्त विभाग ने सभी विभागों से खर्चों में कटौती को कहा था, जिसके बाद PWD ने आदेश जारी कर दिया है और अधिकारियों को महीने भर की बजाय केवल 15 दिन तक ही वाहन की सुविधा दिए जाने को कहा है। माना जा रहा है कि विभाग के इस फैसले से सुदूर इलाकों में निरीक्षण कार्यों में दिक्कत होगी। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी केवल 15 दिन ही साइट इंस्पेक्शन पर जा सकेंगे। ऊना में बिजली विभाग के अफसरों पर आदिवासियों से वसूली का सनसनीखेज आरोप लगा है। आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारी बिजली लाइन डालने के नाम पर भील आदिवासियों को तकरीबन 65,000 रुपए की वसूली है, लेकिन इसके बावजूद आदिवासी अंधेरे में रहने को मजबूर है। किसानों का आरोप है कि बिजली लाइन डालने के नाम पर चाचौड़ा के विद्युत विभाग में पदस्थ जेई ने उनसे तकरीबन 65,000 रुपए लिए। ये राशि तकरीबन 50 किसानों ने जुटाई थी, लेकिन 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी सिंचाई के लिए किसानों को बिजली नसीब नहीं हुई। गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आश्वासन दिया कि जल्द ही बिजली लाइन बिछाई जाएगी। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगातार हमलावर हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान पर के मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि मंत्री जी जरा ये भी बता दें कि शिवराज जी ने EOW में दर्ज प्रकरण खत्म क्यों किए, प्रभात झा जी खामोश क्यों हैं। FSSAI की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में से गुजरने वाले गंदे नाले बाद में गांव में पहुंचते हैं। इन्हीं नालों से बहने वाला गंदा पानी आसपास के इलाकों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। राजस्थान में कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के तहत गरीबों को बांटे जाने वाले राशन में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां करीब 2 करोड़ का राशन फर्जीवाड़ा कर गायब कर दिया गया। आरोप है कि खाद्य अधिकारी और सेल्समैन ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया और गरीबों को फ्री में मिलने वाले राशन का एक भी दाना नहीं मिल पाया। मामला जब कलेक्टर के पास पहुंचा तो जांच के आदेश दिए गए।
खरगोन में पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। सचिन यादव के अकाउंट से 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। मैसेज मिलने पर सचिन यादव ने बैंक और पुलिस को सूचना दी। बैंक और पुलिस की मदद से 3.5 लाख रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। पुलिस 16.5 लाख की राशि और बदमाशों को पकड़ने में जुटी है। खरगोन प्रशासन ने खासगी ट्रस्ट की 102 संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें पर्यटन नगरी महेश्वर की 101 और कसरावद की 1 संपत्ति शामिल है। अब इन संपत्तियों पर सरकार का कब्जा होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने ऐतिहासिक किला, राजवाड़ा, प्राचीन मंदिर, नर्मदा घाट, हवा महल समेत 102 संपत्तियों पर कब्जा किया है। आरोप है कि खासगी ट्रस्ट ने संपत्तियों का सही से रखरखाव नहीं किया। कुछ संपत्तियों को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया और कुछ संपत्तियों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा था। मध्य प्रदेश में खरगोन के बाद अब सीहोर जिले में दलित महिला के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात हुई। जावर थाना क्षेत्र में एक दलित विवाहिता के साथ 2 आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि महिला जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। इसी दौरान आरोपियों ने उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी धर्मेंद्र राजपूत और उसका दोस्त दोनों फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ट्रेनिंग पूरी कर आए ट्रेनी आईपीएस अफसरों को छत्तीसगढ़ में अस्थायी पोस्टिंग दी गई है। आईपीएस अंकिता शर्मा कोतवाली की सीएसपी बनाई गई हैं। आईपीएस अक्षय कुमार को उर्ला सीएसपी बनाया गया है। वहीं आजाद चौक के सीएसपी पद की जिम्मेदारी अंजने वर्षणे को दी गई। बता दें कि इन सभी आईपीएस अफसरों ने हाल ही में हैदराबाद पुलिस अकादमी में 2nd राउंड की ट्रेनिंग पूरी की है, जिसके बाद नई पोस्टिंग के पहले उन्हें अस्थायी रूप से अलग अलग थाना क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी बीएम शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीएम शर्मा के इस्तीफे को सामान्य प्रशासन विभाग ने मंजूर भी कर लिया है। रिटायर्ड आईएएस बीएस शर्मा को शिवराज सिंह ने सत्ता संभालने के बाद अपना ओएसडी नियुक्त किया है। रायसेन में मंदिर के एक पुजारी के घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि पड़ोसी पति पत्नी और उनके 2 बेटे घर में घुस गए और पुजारी उनकी मां और बहन के साथ जमकर मारपीट हुई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुजारी पंकज राजौरिया के अनुसार 2 साल पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोस में रहने वाले गणेश राम सोनी और ममता सोनी उनके घर में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी। पंकज राजौरिया ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान पड़ोसी उनकी बहन का मंगलसूत्र भी लूट कर ले गए। इंदौर सेक्स रैकेट मामले में बड़ा खुलासा। सेक्स रैकेट का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया। पुलिस ने इस केस में एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जिसके पास से 19 ग्राम ड्रग्स पाउडर जब्त किया गया है। खुलासा हुआ है कि युवतियों को यह ड्रग्स देकर उनसे देह व्यापार करवाया जाता था। बता दें कि सागर और धर्मेंद्र अभी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। राजधानी भोपाल से डीआरआई की टीम ने कंटेनर से करीब 17.5 क्विंटल गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 3.5 करोड़ बताई जा रही है। कंटेनर के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कैबिन बनाकर गांजा 788 पैकेट में रखा गया था ताकि पता न चल सके। बताया जा रहा है कि गांजा आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। रायपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 93 ग्राम ड्रग्स पाउडर के साथ पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 15 लाख रुपए बरामद किए। शुरुआती जांच में इस तस्करी के तार गोवा और पुणे से जुड़ना पाया गया। इस केस में राजनीतिक कनेक्शन होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। ड्रग सप्लाई के लिए कोड का इस्तेमाल होता था। रायपुर एसपी ने बताया कि कार्रवाई जारी है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा लगवाने वाले 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सटोरियों में 2 युवतियां भी शामिल। पकड़े गए सभी आरोपी इंदौर से बाहर के रहने वाले हैं। आरोपी इंदौर के लसूड़िया इलाके में किराए के फ्लैट में सट्टे का कारोबार चला रहे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे कारोबार को लड़कियां हैंडल कर रही थी। क्राइम ब्रांच ने सटोरियों से 6 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 10 लाख रुपए का हिसाब किताब बरामद किया। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर सांसद अनिल फिरोजिया और शयन आरती भक्त परिवार के विरोध के बाद श्रद्धालुओं से 101 रुपए शुल्क लेने के फैसले को वापस ले लिया गया है। महाकाल मंदिर समिति ने फैसला लिया है। दरअसल महाकाल मंदिर में कोविड-19 के चलते कुछ जरूरी नियम बनाए गए, जिसका विरोध सांसद अनिल फिरोजिया ने भी किया था और इसी फैसले के विरोध में शयन आरती भक्त परिवार भी धरने पर बैठा था। जबलपुर के देवी मंदिर में ज्यादा भीड़ न लगे और लोगों को दर्शन भी हो सके, इसकी व्यवस्था जिला प्रशासन कर रहा है। जिला प्रशासन ने शहर के प्रसिद्ध देवी मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन करने की व्यवस्था की है। शहर के सबसे प्रसिद्ध देवी मंदिर बड़ी खेरमाई, बूढ़ी खेरमाई, छोटी खेरमाई, शारदा मंदिर बरेला, बगलामुखी मंदिर त्रिपुर सुंदरी मंदिर और प्रसिद्ध काली माता मंदिर में कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही ऑडियो के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। एक पत्रिका को इंटरव्यू में बोले, भारतीय मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी, कट्टरता वही फैलाते हैं जिनके हित प्रभावित होते हैं। 12 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच फिर से कोर कमांडर स्तर की बातचीत। वार्ता से पहले सेना प्रमुख जनरल नरवणे की अगुवाई में अहम बैठक की गई। यूपी के हाथरस केस में आज मौके पर क्राइम सीन रिक्रिएट मुमकिन। प्रवर्तन निदेशालय ने मथुरा से गिरफ्तार 4 लोगों के बारे में पुलिस से डिटेल मांगी।
रामविलास पासवान का आज पटना में होगा अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सियासी जगत की कई हस्तियों ने जताया शोक। महाराष्ट्र के नासिक में एटीएस को मिली कामयाबी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को फाइटर एयरक्राफ्ट का ब्यौरा देने वाला एचएएल का कर्मचारी गिरफ्तार। डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के व्हीलर द्वीप पर सुखोई से रेडिएशन टारगेट पर लगा निशाना। लेके आसमान में भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने बनाया नया रिकॉर्ड। बेहद कठिन चुनौती वाले हालात में की स्काई डाइविंग। आईपीएल में खराब प्रदर्शन के बाद धोनी की बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी। धमकी के खिलाफ सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा। अभद्र टिप्पणी के खिलाफ लंबी बहस शुरू। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अगले सप्ताह से 5,051 रुपए प्रति ग्राम की दर पर मिलेगा। ऑनलाइन निवेशकों को मिलेगी 50 रुपए की छूट। आईपीएल के 13वें सीजन का 23वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स ने जीता। राजस्थान रॉयल्स को 46 रन से दी मात। बॉलीवुड की सदाबहार अदाकारा रेखा का जन्मदिन। वो अब 66 साल की हो गई। घाघरा गाने पर डांस करती दिखी नीतू कपूर। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। फिर हॉरर कॉमेडी का तड़का लगा रहे अक्षय कुमार। कियारा के घर वालों को इंप्रेस करने के चक्कर में भूत से उलझ बैठे।